हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। तो आपने आज देखा होगा कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 290 का लो भी बनाया, 10 रुपए का ही और रह गया था कसर, नहीं तो वो 280 भी शायद टच कर जाता। बट स्टॉक में कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है। वो वीकली चार्ट्स के बेसिस पे अगर आप सीखना चाहते हैं कि हमने कैसे डिटरमिन किया था कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी रह सकती है और मिड टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिविटी रह सकती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है स्टार हेल्थ। आज जैसे तो इंश्योरेंस के सारे स्टॉक्स ही ऊपर थे, तो स्टार हेल्थ भी ऊपर था, बट इसने फिर भी काफी शार्प अपसाइड दिया एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। जैसे अगर आप LIC देखेंगे तो वो ऊपर गया था, फिर बाद में वो नीचे क्लोज हुआ। तो स्टार हेल्थ ने फिर भी काफी अच्छा अपसाइड दिया और क्लोजिंग भी काफी अच्छी दी है। तो बेसिकली स्टार हेल्थ जो है, ये स्टॉक ने 940 का हाई बनाया था। अभी बहुत ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है ये। इसने 10 दिसंबर 2021 को 940 का हाई बनाया था, उसके बाद ये नीचे ही गिरता जा रहा है, मतलब कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। इस स्टॉक ने फिर रिसेंटली अपना एक लो बनाया था जो कि था अराउंड 583.60 का 4 मार्च 2022 को। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से रिबाउंड किया, ऊपर गया 760 रुपए के लेवल पे, सो काफी तगड़ी रेजिस्टेंस है। वहां से टच करके वापस नीचे आया और फिर इसने 12 मई 2022 को एक और लो बनाया जो कि था 626 रुपए 5 पैसे का। तो जो पहला लो था वो था 583.60 का, और जो दूसरा लो है वो है 626.05 का। तो इन दो लोस को कनेक्ट करके हमने एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस में डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं या फिर डबल बॉटम। तो बेसिकली ये पहला बॉटम हो गया और ये दूसरा बॉटम हो गया। आपको नजर आ रहा होगा ये कुछ कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा लग रहा है। तो अब इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज इसने एक अच्छी रेजिस्टेंस पे क्लोज किया है 740 रुपए की। काफी अच्छा अपसाइड इसने आज के दिन में दिया है, बट इस स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ कब आएगी अब उसको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। देखिए, हमें 740 के ऊपर अगर लगातार क्लोजिंग्स मिल जाती हैं तो फिर 760 तो ये आराम से जाना चाहिए। पर अगर हमें 760 के ऊपर लगातार क्लोजिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर ये स्टॉक कहीं ना कहीं 936 रुपए तक भी जा सकता है। एकदम से नहीं जाएगा, प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगी ऊपर जाते वक्त, उसके ऊपर इसका सस्टेन करना जरूरी है। तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि टारगेट निकाला कैसे गया है 936 रुपए 40 पैसे का। तो बेसिकली आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आएगा 760 रुपए के लेवल पे, 760 रुपीज के लेवल पे। तो ब्रेकआउट प्राइस आपकी होगी 760 रुपीज, और जो लोएस्ट वैल्यू है डब्ल्यू पैटर्न की वो आपकी है 583.60। तो इन दो वैल्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूला में जब आप इन दोनों वैल्यूज को डाल देंगे तो जो टारगेट निकल कर आता है वो है 936 रुपए 40 पैसे, 936.40। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस स्टॉक ने अभी तक 940 का ही हाई बनाया, तो कहीं ना कहीं ये वापस उसको रिटेस्ट कर सकता है। अब आप पूछेंगे कितने टाइम है, तो टाइम हम लोग नहीं बता पाएंगे इसमें क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड दिखा रहा है। तो आप 6 से 7 महीने लेकर चल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो लेवल्स है 810 रुपए के और 866 रुपए के, 810 एंड 866 को ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है, इनका ब्रेकआउट देता है और कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर क्लोज करता रहता है। क्योंकि जब भी किसी टारगेट या रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो आइडियली वो रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या टारगेट निकल कर आ रहा है 936.40 का। कैसे निकाला गया है, डबल बॉटम पैटर्न को यूज किया गया है जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अगर स्टॉक 760 के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है तो जो पहली रेजिस्टेंस या टारगेट इसमें निकल कर आता है वो है 810 रुपए का। अगर ये लेवल भी टूट जाता है और स्टॉक इसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट आती है वो है 866 रुपीज की, 866 रुपए की। तो बेसिकली आप इनको रेजिस्टेंस लेवल ही बोल सकते हैं या फिर टारगेट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 936 रुपए का टारगेट एकदम से नहीं आएगा। स्टॉक पहले 760 के ऊपर क्लोज करेगा, फिर 810 तक जाएगा, 810 के ऊपर क्लोज करेगा, फिर 866 तक जाएगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, फिर अकॉर्डिंगली अपसाइड लेता रहेगा। जो टारगेट बताया गया है वो डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, माइट भी 925 चला जाए, 950 चला जाए। बट अगर एक बार 940 के ऊपर लगातार क्लोज कर देगा फिर इसमें शार्प अपसाइड भी आ सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पूरे वीडियो का है वो ये है कि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ब्रेकआउट 760 रुपए के ऊपर आएगा, उसके ऊपर लगातार क्लोजिंग चाहिए होंगी। पहला टारगेट जो निकल कर आता है वो
810 का होगा, उसके बाद 866 का होगा, उसके बाद फिर हम स्टडी कर सकते हैं 900 भी आ सकता है क्योंकि फिर वो बहुत दूर नहीं रह जाएगा। बट अगर स्टॉक 940 के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा फिर हो सकता है कि 1000 के लेवल को भी क्रॉस कर जाए। तो कैसे टारगेट डिटरमिन किया गया है वो हमने बता दिया, डब्ल्यू पैटर्न या आप इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है क्योंकि हायर लोस को कनेक्ट करके ये लाइन ड्रॉ की गई है। तो असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि ये वाली लाइन हो गई, और ये जो लाइन है ये आपकी असेंडिंग लाइन हो गई जो कि दो बॉटम्स को कनेक्ट करके हमने ड्रॉ की है इस केस में। तो बेसिकली अगर किसी के पास स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है तो उनको इस प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा 760 रुपए का। अगर स्टॉक यहीं से वापस उल्टा नीचे घूम जाता है तो आइडियली उसको इस पर्टिकुलर लाइन पे सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब है कि सपोर्ट लेवल्स भी अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। जैसे कि ये जो सपोर्ट लेवल है 583.60 पे है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये है 626 पे। तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।